लौटा मोरे साजन। तुम्हारी बात हुई एजाज से? क्या बता रहा था? कब तक आ रहा है इस्लामाबाद से? अम्मा वो कह रहा था अभी वो कुछ और दिन वहां रहेगा। हैं? और कितना वक्त? 1 महीने से तो ऊपर हो गए ना उसे गए हुए इस्लामाबाद। अम्मा रिकॉर्डिंग के लिए गया है, वो खत्म होगी तो ही वो आएगा ना। अजीब धंधा है तेरे मियाँ का, हफ्तों के हफ्ते शहर और घर से बाहर रहता है वो। कह तो तुम ठीक रही हो, लेकिन इसमें अब इजाज भी क्या करे, उसका कुछ काम ही ऐसा है। पैसे भी देता है तुझे वो? नहीं, बस जो चाहिए होता है वो लेकर देता है। इस घर में तो उसने 1 फुटी कौड़ी नहीं दी। चलो पहले की बात और थी, लेकिन अब उसे पता है कि अमर की नौकरी छूट गई है, अब उसकी तनख्वाह नहीं आएगी। कुछ ख्याल तो करना चाहिए ना उसे। अम्मा ड्रामों से इतनी कमाई कहाँ होती है, और जो थोड़ी बहुत होती है उसकी पेमेंट प्रोडक्शन वाले किस्तों में करते हैं। देख मेहरू, तेरे मियाँ में जिम्मेदारी नाम की कोई चीज नहीं है। तू चाहे जितने भी पर्दे रख ले उसके, मैं एजाज जैसे लोगों से अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। सालों अमर के खर्चे पे पलता रहा है, यही सोच के कि घर पे कुछ मुश्किल वक्त आ गया है, कुछ पैसे दे दे, लेकिन नहीं भाई, बिल्कुल भी नहीं। वो घर पर हो तो उसे हालात का अंदाजा हो ना अम्मा। कुछ नहीं होता इस निकम्मे से। पता नहीं तू क्या उम्मीदें लगा कर बैठी है उससे। मुझे तो नहीं लगता कि वो किसी काम धंधे से दूसरे शहर में गया, कुछ और ही चक्कर है। कैसा चक्कर अम्मा? तेरा शौहर है, तू पता लगाना कि क्यों वहां जाकर इतने दिन से बैठा हुआ है इस्लामाबाद में। हैरत है, एजाज के नंबर पर मुस्तकिल कॉल आ रही थी और वो कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। अरे कोई रॉन्ग नंबर होगा बेगम। रॉन्ग कॉल 1 मर्तबा आती है, 2 मर्तबा आती है, मुस्तकिल कॉल आ रही थी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है वो हमारी बेटी को धोखा दे रहा है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। इजाज़ ऐसा लड़का नहीं है। मैंने शान से कह के उसकी पूरी इंक्वायरी करवाई है। कुछ लोग सामने कुछ होते हैं और पीठ पीछे कुछ होते हैं। अल्लाह खैर करे। मुझे अपनी बेटी सारा और ज़्यादा पूरा भरोसा है, और वैसे भी सारा अपने लिए कोई गलत इंतखाब नहीं कर सकती। पता है, लोग मोहब्बत के नाम पर बहुत कुछ कर जाते हैं, लेकिन किसी का कुछ पता ही नहीं चलता। अरे बेगम, अपने जहन से ये नेगेटिव बातें निकाल दो, अल्लाह बेहतर करेगा। सर ये देखिए, मैंने सारे नोट्स अपनी दोस्त से मंगवा लिए थे। अच्छा निम्रा, मैं आपको एक बात बताना भूल गया, मैं 2 हफ्तों के लिए गाँव जा रहा है। खैरियत? निकल है मेरा 2 हफ्ते बाद। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। तो इसका मतलब है आप फैमिली के साथ शादी के बाद शहर में शिफ्ट हो जाएंगे? अभी तो फिलहाल ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि सीएसएस के इम्तिहान है, तो उसके बाद ही इंशाल्लाह। तो आपकी मिसेस वहां और आप यहाँ रहेंगे? बहुत मुश्किल होता है एक नई नवेली दुल्हन का अपने शौहर के बगैर ससुराल में रहना। अपने शौहर के चले जाने की तकलीफ के साथ साथ उसे ससुराल में कई और परेशानियां खुद ही देखनी पड़ती। क्या कर सकते हैं निम्रा, मजबूरी है। मजबूरियां सिर्फ मर्दों को होती हैं। साकिब सर, शादी करना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको निभाना मुश्किल है, खासकर ऐसे हालात में जहां रिश्ते में रहने वाले 2 इंसान एक साथ नहीं रहते। मर्द अपने हालात को कभी मजबूरियों और कभी जिम्मेदारियों का नाम देकर बैठ तो जाता है, लेकिन औरत जिस तकलीफ और जिस कर्ब से गुजरती है ना,
उसका अंदाजा वो बीवी बता सकती है जिसको अपने शौहर का 7 साल में 1 या 2 मर्तबा चंद दिनों के लिए नसीब होता है। सॉरी। क्या बात है अमर, आपके चेहरे पे इतनी अजीब मुस्कुराहट क्यों है? और इतने गौर से क्या देख रहे हैं? देख रहा हूं कि एक बीवी अपने शौहर की बुराई एक दूसरे अजनबी शख्स से कर रही है। अच्छा, क्या तुम भी करती हो मेरी शिकायत दूसरों से? नहीं अमर, मैं क्यों करूंगी आपकी शिकायत किसी से भी। अच्छा, मेरा मानना ये है कि अगर मियाँ बीवी के मामलात में कोई भी तीसरा शख्स आता है तो रिश्ता ठीक होने के बजाय मजीद खराब होता है। और आपकी और मेरे दरमियान में कोई भी बात हो, गिला शिकवा हो, तो हमें आपस में ही करना चाहिए। इसलिए आपकी और मेरे दरमियान में जो भी बात होती है वो मैं किसी और से तो क्या, अम्मी से भी शेयर नहीं करती हूँ। अच्छा, बड़ी बात है भाई कि तुम जो बातें अपनी अम्मी से भी नहीं करती वो बातें तुम अपने उस्ताद से कर रही हो। और उसके सामने अपने शौहर की बुराई कर रही हो। और वैसे साकिब साहब से भी तुम्हारा कोई ऐसा ही रिश्ता है क्या? ये क्या कह रहे हैं अमर आप? मेरे साथ ज्यादा ड्रामे मत करो, मैंने अपने कानों से सुना है निम्रा। ड्रामे? कानों से सुने? क्या सुना है अमर आपने? वो ही सुना है जो दुखड़े तुम उसे सुना रही थी, और वही देखा है जो तुम उसके साथ कर रही थी। मर कभी कभी कानों से सुना और आंखों से देखा सच नहीं होता। आपको जरूर कोई गलत फहमी हो रही है। मर आपके ज़हन में जो कुछ भी है उसे क्लियर करें। शक दीमक की तरह रिश्ते को चाट लेता है अमर। शक? तुम्हें शर्म नहीं आती निम्रा? तुम्हारा शौहर घर में है और तुम एक दूसरे मर्द के साथ। मुझे सोचते हुए भी घिन आ रही है। दफा हो जाओ मेरे कमरे से। दफा हो जाओ? कहाँ जाऊंगी दफा होके? हाँ, फिलहाल तो मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। मैंने कहा जाओ यहां से, जाओ। सांस न लूं संसार सजा है, तुम बिन हार सिंगार सजा है। सांस न लूं संसार सजा है, तुम बिन हार सिंगार सजा
तुम्हें शर्म नहीं आती निम्रा? तुम्हारा शौहर घर में है और तुम एक दूसरे मर्द के साथ। मुझे सोचते हुए भी घिन आ रही है। दफा हो जाओ मेरे कमरे से। साजन तुम बिन दर्पण, तुम बिन दर्पण सुना है, लौटाओ मोरे अरे अरे, क्या हो गया अम्मा? क्यों भागी भागी आ रही हो? अरे अहमर और उस मनूस मारी के कमरे में लड़ाई हो रही थी। लड़ाई? हाँ, अहमर बहुत गुस्से में था। ऐसा क्या हो गया जो ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं? ये मनूस मास्टर की वजह से हो रही थी। नौकरो अम्मा, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, ये दोनों पहले से ही शुरू हो गए। वाह! अपने कानों से सुनकर आई हूँ। अच्छा, ये तो बताओ कि क्या कह रहा था भाई भाभी को? कहना क्या है, अहमर ने तो निम्रा के सारे करतूत खोल के उसके सामने रख दिए। कहने लगा, बेहया बेशरम औरत, जिसको ना शौहर और घर की इज्जत का ख्याल नहीं है। जो औरत किसी गैर मर्द के साथ गुलछर्रे उड़ाए तो ऐसी औरत को कमरे में क्या, घर में भी रहने का कोई हक नहीं है। निकलो, दफा हो यहाँ से। बाकी अम्मा, भाई ने भाभी को कमरे से निकाल दिया। तो क्या करता, फूलों की सीज पे बैठाकर उसको धूनी देता। कह दिया, दफा हो जाओ यहाँ से। सही किया। अब देखना, इस डायन को तो मैं इस घर में 1 मिनट भी टिकने नहीं दूंगी, इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे ये बताओ ना कि तुम क्या करोगी? तू देखती जा, ऐसी चाल चलूंगी कि इस मर्तबा मेरी तो जीत होगी होगी। ठीक है। एजाज का क्या हाल है, कहाँ है वो? अम्मा, वो तो अभी नहीं है घर पे और अपनी रिकॉर्डिंग पर गया है। तलाक ले ले उससे। अम्मा, ऐसे तो ना कहो ना प्लीज। कुएं में गिरती जा, मेरी तरफ से बाढ़ में जा। अच्छा, अभी मुझे खुशी तो मनाने दे, दफा कर एजाज को। चाय पिए इसी खुशी में। बना के लिया, जा। ठीक रहा दिया। इस मेहरू का जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, वरना ये औरत मेरे लिए बहुत नुकसानदेह होगी। ऐसा क्या करूं कि सारा को भनक भी ना पड़े और मेहरू का काम भी तमाम हो जाए। जल्दी से कोई ट्रिक सोचनी पड़ेगी, वरना मेरे हाथ से ये लॉटरी निकल जाएगी। नहीं 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 नहीं, एजाज तो कभी भी ऐसा नहीं होने देगा। सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे क्या हुआ तुझे, क्यों रो रही है? निम्रा, देख मेरा दिल बैठा जा रहा है। चल बता क्या हुआ।
बानो ने कुछ कहा है क्या? अरे क्या हुआ निम्रा? क्या हुआ खाला? निम्रा क्यों इतना रो रही है? हाँ, अरे कुछ बताए तो पता चले ना। देखो निम्रा, तुम्हारी नानी कितना परेशान हो रही है तुम्हारे लिए, कुछ बताओ तो सही, हुआ क्या है? चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा। अहमर ने तुम्हें कुछ कहा है क्या? बानो, जरा अहमद को तो बुलाओ, मैं पूछती हूँ उससे। अच्छा खाला, बुलाती हूँ। अहमर बेटा, तुम्हारी दादी तुमसे कुछ पूछना चाह रही है खाला? मेरा बच्चा अहमर तो खुद नहीं आ सकता है, उसको लाना पड़ेगा। हाँ हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, मैं खुद चली जाती हूँ। जाए, आप खुद पूछ लो। जाके पूछ ले अपने पोते से खुद ही। इस लड़की को तो घर से निकाल के ही मैं दम लूं। क्या साजिश रची है मैंने। वाह वाह, शाबाश बानो, शाबाश। इसको भी इसी वक्त कॉल्स करनी थी। कॉल क्यों काट रहे हैं मेरी? फोन उठाएं एजाज। बार बार क्यों कॉल कर रही है यार? एजाज, तुम तैयार हो? जी। पापा, ये मामा कहाँ गई है? भाई तुम्हारी मम्मा गई हैं अपने किसी दोस्त की दावत पर। ओके। अच्छा ये बताओ कि तुम दोनों ने कोई घूमने फिरने का प्रोग्राम बनाया कि नहीं? एक्चुअली अंकल, अभी फिलहाल कोई प्लान नहीं बना जाने का। मेरी भी सीरियल की रिकॉर्डिंग चल रही है और सारा भी 2-4 कामों में बिजी है। भाई काम तो सारी जिंदगी चलते रहेंगे। तुम दोनों की अभी नई नई शादी हुई है, तुम टाइम स्पेंड करो और कहीं घूमो फिरो। पापा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर 1-2 प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी वजह से अभी हम बिल्कुल भी नहीं जा सकते। लेकिन आई प्रॉमिस, जैसे ही हमें टाइम मिलेगा हम जरूर जाएंगे। क्यों एजाज? जी बिल्कुल। इजाज बेटा, उठाओ फोन, कोई जरूरी कॉल होगी बेटा। जरूरी कॉल नहीं है अंकल, रॉन्ग नंबर है। आओ सारा, चलें फिर। ठीक है बेटा, तुम लोग जाओ। जी, अल्लाह हाफिज़ पापा। पहले दिन से काम ना होने पे, निकारा होने पे ताने देते आए, और अब जाकर जब मैं काम कर रहा हूं तो मेरा जीना आराम किया हुआ है। आप पहले से बदलते जा रहे हैं, मैं तो आपकी हाँ मैं बदल चुका हूं। और अब ना मुझसे तुम्हारी ये मजीद बकवास बर्दाश्त नहीं होती। स्वीटहार्ट, तुम्हारे हाथ कितने प्यारे हैं। सच में? और इतने नाजुक, जैसे फूल की पंखड़ियां हों, और ऊपर से इन हाथों पे लगी हुई ये गुलाबी नेल पॉलिश। हाय। अच्छा बस ना, रोमांस का कोई चांस तुम हाथ से जाने ना देना। मेहरुजान, आजकल के हीरो यही करते हैं। कभी कभी मुझे समझ नहीं आता कि तुम एक्टिंग कर रहे हो या सच में मुझसे मोहब्बत करते हो। क्या हुआ? किन सोचों में गुम हैं आप? है नहीं, मैं तो बस। एक तो आजकल आप घर नहीं होते, लेकिन जब घर होते हैं पता नहीं किन ख्यालों में रहते हैं। अब इस घर में मेरे सोचने पे भी पाबंदी है क्या मेरी? मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा, मैं तो बस हाँ, जब भी घर पे आओ तुम कोई ना कोई नया महाज खोल के रख लेती हो। बहुत ही कोई अजीब किस्म की औरत हो तुम।
मैंने ऐसा क्या कह दिया है एजाज जिसकी वजह से आप मुझ पर इतना गुस्सा हो रहे हैं? मेहरू, तुमसे जज्बात और रूह का रिश्ता तो मेरा टूट चुका है। अब ये ना हो कि मैं तुमसे निकाह का रिश्ता भी तोड़ दूं। एजाज, एजाज! या अल्लाह। लौटाओ मोरे चाय। अरे भाभी, इसमें तो शक्कर ही नहीं है। कितनी फीकी फुस चाय बनाई है भाई। मुझे लगता है मैं शायद शक्कर डालना भूल गई हूँ। तानी निम्रा का ध्यान आजकल कहाँ रहता है? मैं शक्कर डाल के लाती हूँ। जा डाल के लाओ। बेचारी भाभी का ध्यान हर पढ़ाई में जो रहता है। मैंने ये क्या बोल दी कि भाभी सुनना ले। हाँ, सुनती है तो सुने। जब उसे अपने मियाँ और हमारा डर नहीं है, किसी गैर मर्द के साथ गुल छर्रे उड़ाती है, उस वक्त नहीं डरती है, तो हम बोलते हुए क्यों डरे? अभी तो ये बात घर के बीच में है, बाद में ये बात बाहर निकली तो मोहल्ले वालों को पता लगेगा तो क्या कहेंगे वो लोग? कहते हैं ना, इश्क और मुश्क छुपा है नहीं छुपता। कौन सा इश्क किया मैंने? किस गैर मर्द के साथ गुलछड़े उड़ाए? हाँ, बेशरम लड़की, घटिया हरकतें करती है और ऊपर से मुझे आंखें दिखाती है। मैंने कौन सी बेशर्मी की और कौन सा घटियापन दिखाया मुमानी? मैंने बहुत बर्दाश्त किया मुमानी, मैंने बहुत जुल्म बर्दाश्त किया आपका। ज़्यादा मेरे मुंह ना लग, एक जोर से चमाट दूंगी ना तेरे मुंह पर। तेरे लक्षण की सबको खबर है। बढ़िया ही शरीफजादी कहीं की। किस लक्षण की बात करी है? मैंने किया क्या है? हमानी, आपको सिर्फ मौका चाहिए मुझे अजियत देने का, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे किरदार पे कीचड़ भी उछालेंगे। इससे अच्छा था मुझे इस घर से निकाल देती या फिर मुझे जहर देके मार देती आप। अरे अरे बीबी, अगर जहर खाना है तो अपनी माँ के घर जाकर जहर खा, और इस घर से दफा होना है तो अभी इसी वक्त यहाँ से दफा हो जा। दफा हो यहाँ से। मुमानी, मैं क्या मुमानी में? जा। जहर खाने की धमकी दे रही है, अल्लाह माफ करे। मर मर आ गई तो पुलिस हमें ही हथेली लगा देगी भाई। ये लड़की तो हमारी जिंदगी में अज़ाब बन के नाज़िल हुई। हाय अल्लाह, अल्लाह, ओ मेरे रब, तेरा लाख लाख शुक्र है। खसकम जहां पाक, आज तो मैं 2 सिजदे शुक्र अदा करूंगी। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। ये अजाब तो खुद ही टल गया। शुक्र है मेरी रोशनी भी बच गई और इस मनहूस मारी समीना की शक्ल भी देखनी नहीं पड़ेगी। अल्लाह करे परवरदिगार, तेरे आगे झोली फैलाती हूँ, कभी ये मनहूस मारी हमारे घर में बिल्कुल दाखिल ना हो, कभी भी ना दाखिल हो। बस तू उस बड़ी बी को भी बुला ले। आमीन इलाही आमीन। अल्लाह, ये तो बड़ी खुशखबरी है। मेरा तो दिल यकीन कर यहाँ धड़क रहा है।
अल्लाह, कैसे चली गई बैग उठा के? बेहया बेगैरत, खुदाफिज भी ना बोली। दफा ना बोले चली गई, चली गई। मैं तुमसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। जी अंकल। बेटा, मैंने अपनी बेटी सारा को बड़े नाजों से पाला है। उसे कोई दुख मत देना। तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझसे कहना, मैं तुम्हारी हर ज़रूरत को पूरा करूँगा बेटा। अंकल, मैं सारा को कभी कोई दुख नहीं दूंगा, बल्कि मैं तो कोशिश करूंगा उसे कभी कोई दुख ना दूं, और उसे दुनिया की हर वो खुशी देने की कोशिश करूंगा जो मैं दे सकता हूं। बेटा, मैं अपना सारा कारोबार तुम्हारे हवाले करके अब आराम करना चाहता हूँ। अंकल, मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने सारा का हाथ मेरे हाथ में दिया है। और रही कारोबार की बात, तो उससे आप बेफिक्र हो जाए। मैं आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की कोशिश करूंगा। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी बेटा। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा बचपन कहाँ गुजरा और तुमने अपनी तालीम कहाँ मुकम्मल की? अंकल, जब मैंने होश संभाला तो मैं यतीम खाने में था, और मैंने अपनी सारी तालीम वहीं से हासिल की। जब मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ मुझे बहुत दुख होता है। अंकल, मैं अब चलता हूँ, मुझे सारा को लेकर डिनर पे जाना है। ठीक है बेटा। एजाज को कॉल करती हूँ। एजाज क्यों नहीं मेरी कॉल रिसीव कर रहा? फोन क्यों काट दिया मेरा? क्या हुआ मेरू? इतनी कॉल्स क्यों कर रही हो तुम? क्या हुआ ये आप बताएंगे मुझे। क्या मतलब है तुम्हारा इस बात का? एजाज, आप कहाँ हैं? पिछले 10 दिन से आप कह रहे हैं मैं घर आ जाऊंगा, अब महीना होने वाला है, लेकिन आप अभी तक इस्लामाबाद से लौट कर नहीं आए। मेहरू, ऐसे कैसे आ सकता हूँ मैं? काम तो पहले खत्म हो जाए। भाई मुझे नहीं मालूम कुछ भी, बस आप घर वापस आ जाएं, छोड़े काम वाम को। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? रिकॉर्डिंग आधे में छोड़ के मैं कैसे आ सकता हूँ? एजाज, रिकॉर्डिंग बाद में भी हो सकती है, प्लीज आप वापस आ जाएं। मैंने इतने दिनों से आपको नहीं देखा, पता नहीं अजीब अजीब से दिल में ख्याल आ रहे हैं। मैं कुछ समझा नहीं। कैसे ख्याल? उस सब को आप छोड़ें प्लीज, बस आप घर वापस आ जाएं। अच्छा, तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं आ जाऊंगा। कब तक आएंगे? फॉर गॉड सेक मेहरू, कहा ना तंग मत करो, आ जाऊंगा। मैंने आपसे कहा ना कि बस आप सब कुछ छोड़ के घर वापस आ जाएं। हेलो हेलो एजाज, फोन काट दिया मेरा, और ये भी नहीं बताया कि कब तक घर वापस आएंगे। किससे बात हो रही है और कहाँ जाने की प्लानिंग कर रहे हो? किसी से नहीं, मैं भला आपको छोड़ के कहाँ जाऊंगा? तो अभी जो वो फोन पर, हाँ, वो दोस्त का फोन आया हुआ था जिसके साथ फ्लैट पे रहता था। वो कह रहा था यार इतने दिन हो गए तुम आए नहीं, तो चक्कर लगाओ मेरे पास। तो अच्छा है ना, मिलाइए जाकर उससे। बल्कि आप उसको यहीं बुला लें, इसी बहाने मैं भी उससे मिल लूंगी। क्या हुआ, मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस वैसे मैं किसी से मिलना नहीं चाह रहा था। मैं चाहता हूं कि मैं हर वक्त बस आपके साथ रहूं, और मैं सारी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहता हूं, प्यार करते हुए।